आप देख रहे हैं न्यूज डगर चैनल, आपका भरोसा हमारी खबरें। यहाँ त्रिपुलेश्वर महादेव मंदिर पर जो आज कार्यक्रम हुआ है और होली के उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से अलवर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर प्रन्यास द्वारा हमारे इस सनातनी कार्यक्रम होली के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में, जो कि कार्यक्रम प्रथम दिवस से भगवान की पूजा के साथ प्रारंभ हुए, पौधा वितरण हुआ और महिला दिवस के उपलक्ष्य में धार्मिक यात्रा का आयोजन, जो कि कल जिस प्रकार आपने देखा, और आज प्रातः 11:15 बजे से रुद्राक्षों के द्वारा बाबा का अभिषेक और रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रहा। और होली का आयोजन जो है वो प्रत्येक वर्ष त्रिपोलिया महादेव में जिला प्रशासन के सहयोग से होता है, जिसमें आमजन में प्रेम भाईचारा बढ़े और हम सब एक हैं। हमारी संस्कृति, हमारा मूल जो जड़ है वो सनातन है, इस बात को हम प्रत्येक घर तक पहुंचा सकें और सनातन की ध्वजा को और ऊंचा उठाने में सहयोग कर सकें। इस मंशा से, इस भाव से ऐसे कार्यक्रम त्रिपोलिया महादेव द्वारा आयोजित किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, होली उत्सव के लिए दूर दूर से भक्तजन बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने और होली के इस उत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हुए हैं। इसी प्रकार देर रात्रि तक ये होली का उत्सव रहेगा। महाआरती, प्रसाद वितरण के साथ ये कार्यक्रम समापन, 3 दिवसीय कार्यक्रम समापन होंगे। और इस मंशा के साथ, इस पूर्ण विश्वास और आशा के साथ कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हमारे जीवन में एक नई दिशा और दशा निर्धारित करेंगे, क्योंकि होली का जो पर्व है वो देखिए, हिरण्यकश्यप की बहन हिरण्यकश्यप, जो कि स्वयं अपने आप को स्वयं भगवान समझने लगा था, आज जो वर्तमान युग है उसको ध्यान में रखते हुए इस बात का मंथन बहुत आवश्यक है कि किसी भी परमात्मा की कृपा से अगर कोई उपलब्धि प्राप्त होती है तो उसके अभिमान में चूर होकर अगर गलत रास्ते या गलत राह पकड़ी जाती है और अनहित के काम के लिए कार्य किए जाते हैं तो उसका विनाश निश्चित होना निश्चित है। ये इस बात के हमारे शास्त्र उदाहरण दे रहे हैं कि होली का हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को, स्वयं को भगवान के स्वरूप में पूजना चाहता था और भगत प्रहलाद ने अपने धर्म को निभाते हुए, क्योंकि देखिए तंत्र, मंत्र और यंत्र इन तीनों से पर है, बाल अवस्था में भक्त प्रहलाद ने भगवान का सुमरण प्रारंभ किया और प्रहलाद को किसी मंशा के कारण, ईर्ष्या के कारण, नारी शक्ति का जो उदाहरण है कि नारी सनातन को बढ़ाने में, समाज को आगे ले जाने में, परिवार को आगे ले जाने में, जिस प्रकार एक नारी, एक महिला जो सहयोग कर सकती है, वहीं दूसरी ओर अगर उसका दूसरा पार्ट देखा जाए तो ऐसी माताएं जो कि अपने मन में अपने परिवार के, अपने भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्रकारी मंशा रखती हैं, जिस प्रकार हिरण्यकश्यप की बहन ने रखा, उसको भगवान का वरदान था कि अग्नि उसको नहीं जला सकती और उस प्रसाद का, उस उपहार का गलत उपयोग उसके द्वारा किया गया कि उसने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर, क्योंकि वो ये जानती थी कि मुझको अग्नि जला नहीं पाएगी और प्रहलाद जलकर खत्म हो जाएगा। इस तरह इसमें यहाँ भी और वहाँ भी, यानी दोनों पक्षों में मैं सबसे बड़ी कहलाऊंगी। इस मंशा से बड़प्पन अपना दिखाते हुए उसने भगवान के प्रसाद का जो अनादर किया, वो किस प्रकार विनाश को प्राप्त हुई। इस बात को हम शास्त्रिक बात को भी ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों में, अपने समाज में नई दिशा और दिशा तय करने के लिए अच्छे संस्कार बच्चों को दें। अच्छे संस्कार के लिए आवश्यक है कि हमारे मन के जो विचार हैं, कि जैसा मन होगा वैसा ही दिमाग सोचेगा और जो दिमाग से सोचेगा वो वाणी पे जरूर आएगा। तो इसलिए सनातन की इस रीति नीति को अपनाएं, भगवान का गुणगान करें और अपने धर्म की राह पर चलते हुए आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चे हैं उनको भी इसी प्रकार के आदर्श और संस्कार देने की कोशिश करें। आप सभी चराचर जीव का भगवान विष्णु, बाबा भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। अलवर में चहुमुखी विकास हो। और कल महिला मंडल द्वारा जैसी भावना प्रकट की गई कि भर्तृ
कि यहाँ बहने वाली अमर गंगा में से जो जेगड़ भरकर लाई गई उसमें केसर घोलकर बाबा को जल अर्पित किया गया। उस जल को अर्पित जो किया गया है उसके पीछे या उस मंशा से कि आने वाले दिनों में अलवर की जनता पानी को लेकर त्राहिमाम नहीं करेगी। जिस प्रकार राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और हमारे यहाँ शहर से जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उनके आश्वासन पूर्व में भी जिस प्रकार आश्वासन दिए हुए हैं और हम सब संतुष्ट हैं, अलवर की जनता संतुष्ट है कि आने वाले दिनों में भगवान की कृपा उनके माध्यम से जनता तक पहुंचेगी। इस बार जनता को पानी के लिए त्राहिमाम नहीं करना पड़ेगा। आप सभी स्वस्थ रहें और इस त्योहार में स्वच्छता और पवित्रता को अपनाएं। अपने घर के कचरे को एक पॉलीथीन में भरकर यथावत स्थान पर डालें, इसमें सहयोग करें। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अरे भैया, सोने की थालियों में सर्व किया जा रहा है खाना, इसलिए तो पूरे अलवर से दिल्ली तक बिट्टू महाराज किचन की चर्चा हो रही है। प्रीमियम और लग्जूरियस केटरिंग सर्विस का बड़ा नाम, जो पेश करते हैं अलवर में पहली बार गोल्ड क्रॉकरी केटरिंग, जो आपको देता है एक शाही अनुभव इनके लार्ज फूड मेन्यूज के साथ। चाहे चटपटे स्टार्टर्स हों या मेन कोर्स, शुद्ध और शाही ढंग से खाना खिलाना है इनका काम। तो देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें बिट्टू महाराज किचन। अरे भैया, बात चाहे मुंह में घुल जाने वाले कलाकंद की हो या हो स्वादिष्ट नमकीन पकवानों की, तो सन 1947 से बाबा ठाकुर दास एंड सन्स ही है लोगों की पहली पसंद। शुद्ध रूप से निर्मित इनकी मिठाइयाँ बनाए आपके पलों को और यादगार। तो सोच क्या रहे हो, आज ही विजिट करें इनकी नई ब्रांचेस नंगली सर्कल अलवर और भवानी तोप अलवर पर।